हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो आपके एग्जाम में आ रहा है सबसे ज्यादा, और वो है स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, एक तो बता दिया अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हो सकता है वो पूरा फुल फॉर्म में लिखा हो या तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, एसडी। तो इसमें क्या हो रहा है ना, आपका या तो ऐसा दे दे रहा है, ये पूरा आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन कुछ दे देगा और आपको यह सब वैल्यू निकालना होगा कि नंबर कितना है, समेशन एफडी कितना है और एफडी स्क्वायर कितना है। ठीक है, लेकिन कई बार देख रहे हैं सिर्फ आपका ये वैल्यू ही दे दिया रहा है। ठीक है, ये नंबर का दे देगा, नंबर बराबर 70 और समेशन एफडी बराबर 22 और ये 78। इस प्रकार से आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बस क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखिएगा, एस टी बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर ये अंडर रूट के अंदर ये सब लिख लेना है, इंटू आई। आई का मतलब होता है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल क्या होता है, ये यहाँ देखिए अब बाएं साइड में 24 में से आपका ये सॉरी 29 में से अगर जो आप 24 घटा लीजिएगा तो 5 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, इन दोनों के बीच का अंतर 5 है। ठीक है, तो वही इंटरवल होता है, उसी को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और वही आई यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, जहाँ प्ले लिस्ट बनी है वहां पे जाइए। ECO 7 का जो आपका ये सब्जेक्ट है उसका लगभग 13 वीडियो है। सबसे पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, वो सारा वीडियो देख लीजिएगा। 100% आपको हम बोल रहे हैं कि आप 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से आराम से उठा लीजिएगा। 30 नंबर उठा लीजिएगा प्रैक्टिकल से, 20 नंबर आपको बचता है वो थ्योरी से आप कर लीजिएगा। ठीक है, और टोटल 8 प्रश्न है जिसमें से आपको 5 करने हैं। ठीक, तो आप इस प्रकार से नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। ठीक है, ये वाला बता देते हैं पूरा कि आपका ये वैल्यू सब कैसे आएगा। उस वही वीडियो जो बना चुके हैं ना, उसी का ये सवाल है। ठीक है, कुछ और इसमें अलग नहीं है। उसी को एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देना। ठीक है, मेरा भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा, और आप ध्यान से देखिए। ठीक है, जिस प्रकार का आपका वैसा बना रहा है। तो आपका डेली वेजेस दिया गया, नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया है। ठीक है, तो आप डेली वेजेस यहाँ पे लिख दिए सारा लाइन से, और फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो लिख दिए। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद हमको एक कॉलम बैठा लेना है मिड वैल्यू का। ठीक है, मिड वैल्यू, और यहाँ पे मिड वैल्यू हम लोग x से इंडिकेट करते हैं। ठीक, और यहाँ से हमको क्या करना है, इसमें से किसी को भी ए एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, हम इसको भी कर सकते थे, इसको भी, किसी को आप ए एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए एज्यूम किया जाता है। ठीक, और फिर ये सारा आया कहाँ से, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, मध्य का वैल्यू। ठीक है, आया कहाँ से, ये है आपका 20 और दोनों 24 ऐड कर लीजिएगा, कितना होगा 44। 44 का आधा कितना होता है 22। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, कितना आएगा 27। अगर जो आधा कर लीजिएगा, ठीक है, 30 और 34 को आधा करिएगा तो आएगा। तो एक और तरीका है, एक का आप निकालिए। ठीक है, 44 का आधा 22। अब 22 में 5 ऐड कर दीजिए, प्लस 5 27 में प्लस 5 कर दीजिए, फिर इसमें प्लस 5 कर दीजिए। इंटरवल यानी कि जो जितना का इंटरवल है ना, यहाँ पे जहाँ इंटरवल जो है उसी वैल्यू को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। हर बार आपको डिवाइड कर कर नहीं लिखने का जरूरत है। ठीक है, आप एक निकाल लिए ना, बस उसमें इंटरवल ऐड करते जाइए, ये आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं आपको, क्योंकि पता है इग्नू में बच्चों के पास समय बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाते, बहुत कम से कम वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं डी। डी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू में से कोई भी एक अंक आपको मान लेना है ए। ठीक है, ए के ठीक सामने आपको क्या करना है, जीरो बैठा देना है। ए के ठीक सामने जीरो, ये आएगा आपका डी। ठीक है, उसके ऊपर -1 और उसके ऊपर आएगा तो -2, और अंक है तो -3। ठीक है, और जब नीचे आइएगा तो 1 2 3 ऐसे कर कर बैठाइएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे तो 4 ही है, 6 होता, ठीक है, 5 होता, तो ऐसे करके किसी को ए मानेंगे, ठीक उसके सामने जीरो, ऊपर 1 2 माइनस में और नीचे 1 2 प्लस में। इतना समझ में आ गया। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे डी इक्वल टू क्या है, x माइनस ए। एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 22, उसमें से ए माइनस कर लेंगे। अगर जो
x में से माइनस करेंगे ये तो कितना आ जाएगा 27। 27 में से 22 माइनस करेंगे 5। 5 को फिर आई इंटरवल, इंटरवल कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, एक बार कर कर देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा पहले कॉपी में, आप उसके बाद इसको कर लीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने से अच्छा हम जो तरीका बताएं वो करिएगा। ठीक है, इसके सामने 0, ऊपर -1 -2 ऐसे जाता है और नीचे आएगा 1 2 प्लस में। ठीक है, अब देखिए, अब बस यहाँ आपका कहानी सारा खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या है, हमको चाहिए एफ और डी। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा ना, तो और बनाना कुछ हार्ड नहीं है। एफ डी, एफ कहाँ है, एफ कहाँ है भैया, ये रहा, और डी कहाँ है, ये रहा। तो एफ और डी कैसे आएगा, एफ डी का मल्टीप्लाई होगा, तो 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 16। 28 में अगर जो 0 से गुणा करिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। 14 में अगर जो 1 से गुणा करिएगा तो क्या आएगा 14 ही आएगा। और 12 में अगर जो 2 से गुणा करिएगा क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, इतना आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये है माइनस में और ये दोनों है प्लस में, तो 16 में से आपका 14 घटा लेंगे तो -2, -2 में से अगर जो घटा लेते हैं 24 तो बचता है 22, तो यहाँ पे आपका 22 आ गया। अब डी स्क्वायर कैसे आएगा भैया, डी आप निकाल चुके हैं। एक का अगर जो -1 है, 2 बार जब गुणा करिएगा -1 तो प्लस में हो जाएगा। 0 का गुणा करिएगा 2 बार 0 आएगा, 1 का 2 बार गुणा करिएगा तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 यानी 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 4। अगर जो 3 होता तो 3 गुणे 3 स्क्वायर का मतलब क्या, वही संख्या उतना 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 होता तो 3 3 9 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो डी स्क्वायर भी आ गया। अब देखिए, अब क्या आपको पता है, हमको भैया चाहिए डी एफ डी स्क्वायर। तो अब देखते हैं एफ कहाँ पे है, यहाँ पे, और डी स्क्वायर यहाँ है। तो 16 में 1 से गुणा करेंगे 16, 28 में 0 से गुणा करेंगे 0, 14 में 1 से गुणा करेंगे 14, और 12 में 4 से गुणा करेंगे कितना 48। तो अब देखिए सारा वैल्यू आ गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं तो नंबर निकल जाता है, और एफ डी ये सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब ये होता है ये टोटल। ठीक है, इसका मतलब होता है टोटल। तो ये टोटल एफ डी का है, और ये टोटल कितना का है, किसका है, एफ डी स्क्वायर का, एफ डी स्क्वायर का। बस यही तो हमको चाहिए। अब इसके बाद आपको अगर जो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा। देखिए, तो समेशन एफ डी स्क्वायर, एफ डी कितना है 78, 78 बैठा लिए। नंबर कितना है 70 बैठा लिए, माइनस है माइनस, चलिए 22 70, और यहाँ स्क्वायर है तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, और 70 का स्क्वायर आपका 4900। ठीक है, और इससे फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर तो आपको अलाउ ही है ले जाना। ठीक है, और ये डिवाइड करने पे आया, तो इसको फिर अंडर रूट में करके हम जैसे क्लिक करेंगे आपका कैलकुलेटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगा, और इंटू 5, ये 5 इंटरवल है, आपको पता ही है कहाँ से आया, ये इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, या तो प्ले लिस्ट में जाइए हमारे चैनल पे और वहां से सारा वीडियो देख लीजिए। 13 वीडियो है, सिर्फ कितनी वीडियो है 13 वीडियो, और सब 10 से 15 मिनट का वीडियो है, सब 10 से 15 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट या 15 मिनट टोटल अगर जो आप देखते हैं तो 3 से 4 दिन में आपका पूरा अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर जो आप आधे घंटे भी देख लेते हैं, आधा घंटा क्या करना है आपको, 10 मिनट हमारा वीडियो देखना है। ठीक है, वीडियो पहले एक बार देख लीजिए, फिर अगला 10 मिनट क्या करना है, उस वीडियो में जो भी दिया गया है रुक रुक कर उसको आपको लिख लेना है कॉपी में, और अगला जो 10 मिनट देना है फिर से आप उसको समझने का कोशिश करिए। जो आप कॉपी में लिखे हैं उसको आप देखिए कि कैसे हुआ है। नहीं समझ में आया तो फिर 10 मिनट का एक फिर से वीडियो एक बार देख लीजिएगा। बस एक वीडियो मान लेते हैं, या एक टॉपिक को आपको आधा घंटा सिर्फ देना है। ठीक है, अगर जो एक दिन में आधा घंटा भी देते हैं तो 10 दिन में आपका सब खत्म हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा अगर जो देते हैं तो बहुत अच्छा से आप इसको कर पाइएगा। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। फॉर्मूला याद क्या करना है, यहाँ समेशन एफ डी। और देखिए एक चीज और बता देते हैं आपको यहाँ पे, और ये तो खैर आपको हम जल्दीबाजी में ऐसे बता दिए हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे कॉलम खींच लेना है। ठीक है, पहले तो ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे इस प्रकार से टेबल बना लेना। ठीक है,
जैसे वैल्यू लिखा ना आप वैसे ही लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको कितना लाइन खींचना है कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे हम बनाए हैं वैसे ही आप इसको पहले बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप ऐसे ही पेंसिल से लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार कर दीजिएगा तो सुंदर लगता है और क्लीन भी लगता है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं जो आपके लिए जरूरी लगेगा उसका हम वीडियो बहुत जल्दी बनाकर आपको देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।